गाइस, तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि फैशन इलस्ट्रेशन क्या होते हैं और फैशन इलस्ट्रेशन की फैशन इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करूं तो फैशन इलस्ट्रेशन बेसिकली एक जरिया है कम्युनिकेट करने का, आपके जो आइडियाज हैं उनको इंटरप्रेट करने का, कि आपके जो आइडियाज हैं वो जो आपका मेन जो आप प्रोडक्ट सोच रहे हो एग्जीक्यूट करने का, जब बनाने का, वो बेसिकली दिखने में कैसा लगेगा। तो आप पहले अपने आइडियाज को पेपर पे ड्रॉ करते हो, स्केच करते हो और फिर उससे समझते हो, उसमें ब्रेनस्टॉर्म करते हो, चेंजेस करते हो। तो फैशन इलस्ट्रेशन बेसिकली एक जरिया है कम्युनिकेट करने का। जो भी आपके आइडियाज हैं उनको पेपर पे ड्रॉ करके आप देखते हो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा दिखने वाला है। या आप पेपर पे भी कर सकते हो, डिजिटली सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हो, लेकिन उसकी जो टर्म होती है, उस स्केचिंग को जो बोला जाता है उसको बोलते हैं फैशन इलस्ट्रेशन। ठीक है, इसको फैशन स्केचिंग या फैशन ड्राइंग्स भी बोला जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम बनाते हैं फैशन इलस्ट्रेशन। बेसिकली गारमेंट में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि नेकलाइन, स्लीव्स, तो ये सारे क्या हैं, गारमेंट के कंपोनेंट्स है। फिनिशिंग कैसी होगी, नीचे का फ्लेयर है तो किस तरीके का फ्लेयर होगा। फॉर एग्जांपल मुझे गाउन डिजाइन करना है, तो उसमें अगर मैं आपको वर्बली बोलकर बताऊं कि आपको ये वाली नेकलाइन चाहिए, इस तरह से चाहिए, तो आप उसको समझ तो लोगे, लेकिन विजुअलाइज करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा है कि हम पेपर पे ड्रॉ कर दें कि मुझे ऑफ शोल्डर नेकलाइन चाहिए, स्लीवलेस चाहिए, और गाउन अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो नीचे का फ्लेयर कैसा होगा, मर्मेड कट चाहिए, प्रिंसेस सीम चाहिए मुझे बस पे, बेस पे मुझे जॉइंट चाहिए या फिर पैनल्स जो है नीचे तक कंटिन्यू होंगे। ये सारी चीजें क्या है, गारमेंट की टेक्निकलिटीज हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं। इन सबको समझने के लिए भी हम इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। इलस्ट्रेशंस पूरी डिजाइन इंडस्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम सिर्फ अगर फैशन की बात करें तो फैशन में हम बोलते हैं फैशन इलस्ट्रेशन, लेकिन जो बाकी डिजाइन के इंडस्ट्री के सेगमेंट्स हैं, जैसे ज्वेलरी डिजाइनिंग, इंटीरियर, आर्किटेक्चर्स या फिर ऑटोमोबाइल्स, तो इन सब में क्या है, जो हमारे आइडियाज है, जो हमारा प्रोडक्ट है, तो उसको हम पहले पेपर पे ड्रॉ करके देखते हैं कि उसका लुक बनने के बाद कैसा आएगा। उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो क्या है, वो सब ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट है। और ये सारी चीज माइंड में करने की जगह जब हम पेपर पे करते हैं तो हम उसको बेटर तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं, हम उसमें बेटर चेंजेस कर पाते हैं और हम कंपेयर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 डिजाइन बनाए और उसमें से मुझे कोई दो ही डिजाइन पिक करने हैं, तो उन 10 डिजाइन को अगर मैं स्केच कर लूं और उनको सामने रखूं और उसमें से 2 डिजाइन मुझे बेस्ट चूज करने हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आई नो कि 10 डिजाइन देखने के बाद मुझे पता होगा कि इस गारमेंट की इन 10 डिजाइन की बनने के बाद कैसी लुक आएगी। तो उनमें से जो 2 बेस्ट मुझे लग रहे होंगे उन्हीं को मैं सिर्फ एग्जीक्यूट कराऊंगा, राइट। तो ये वर्क पूरा बहुत इजी हो जाता है एक्चुअल प्रोडक्ट बनने से पहले। जब हम पेपर पे स्केचिंग कर लेते हैं या फिर डिजिटली किसी सॉफ्टवेयर पर स्केचिंग कर लेते हैं तो विजुअलाइज करना इजी हो जाता है, बेटर हो जाता है। और फैशन इलस्ट्रेशन तो डिजाइन इंडस्ट्री का सबसे पहला स्टेप है। जब हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं उसके बाद हम सबसे पहले उसको स्केच करके ही देखते हैं कि इसका लुक बनने के बाद कैसा आएगा। तो इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फैशन डिजाइन इंडस्ट्री। इसी के साथ साथ जो आपके आइडियाज हैं वो आपको पता है, लेकिन आपके साथ जो टीम वर्क कर रही है उनको भी आपको सेम चीज विजुअलाइज करानी पड़ेगी ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। जो आपके मास्टर्स हैं, टेलर्स हैं या फिर असिस्टेंट डिजाइनर्स हैं या फिर बायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सब अगर सेम पेज पर, अगर आप चाहते हैं कि सेम पेज पर वर्क करें तो उनको भी सेम चीज विजुअलाइज करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए भी हम स्केचिंग करते हैं। मुझे अगर कोई गारमेंट बनवाना है और मैंने मास्टर को जाके एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे एक गाउन चाहिए और उसमें इस तरह की चीजें चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग, जो उसको समझ आएगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मैं पेपर पे ड्रॉ करके दूंगा, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन करूंगा, तब मैं अपने मास्टर को समझाऊंगा, तो डेफिनेटली उस चीज को समझ पाएगा। जो थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में चल रहा है तो वो भी उसी तरीके से सोच पाएगा, वो भी वही सेम चीज विजुअलाइज कर पाएगा। फैशन इलस्ट्रेशन आपकी टीम को भी हेल्प करता है सेम चीज एग्जीक्यूट करने में जो आप चाहते हो, और इसी के साथ साथ आपके क्लाइंट्स को भी हेल्प होती है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कुटियोर की बात करें तो कुटियोर में बहुत सारे कस्टम ऑर्डर्स आते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स को चाहिए होता है कि अगर कोई गाउन है उसमें इस तरह की चेंजेस हम कर दें, कस्टमाइज कर दें उस पर्टिकुलर डिजाइन को उनकी बॉडी फिट के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी हम पहले उनको स्केच बना के दिखाते हैं कि ये जो गाउन आपने सेलेक्ट किया है, अगर हम इसको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे तो इसका फाइनल लुक ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग गारमेंट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके उनको डिलीवर कर दिया और उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो फिर अब गारमेंट बन चुका है, कॉस्ट जो लगनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो लग चुकी है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर हमने पहले उनको स्केच बनाकर दिखाया तो उससे वो क्लाइंट विजुअलाइज कर पाएगा कि ये जो गाउन ओरिजिनल है वो ये है, इसको जब हम कस्टमाइज कर देंगे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वो ये बनने के बाद वो इस तरीके से दिखेगा।
तो वो इसको विजुलाइज कर पाएगा क्लाइंट कि ये अच्छा है या नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तब हमारे पास ऑप्शन है उनको 2-3 स्केच और बना के ऑप्शंस दिखाने का कि अगर आपको, क्योंकि एज अ डिजाइनर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई आवर क्लाइंट्स। दे आर नॉट डिजाइनर, दे जस्ट वांट टू वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, दे जस्ट वांट टू लुक ब्यूटीफुल, राइट? सो बट एज अ डिजाइनर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सजेस्ट देम कि आपकी बॉडी फिट के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस गाउन में ये चेंजेस करा सकते हो, तो ये ज्यादा बेटर लगेगा। तो उसका हम अगर उनको स्केच बनाकर देंगे तो वो समझ पाएंगे कि ये इस तरीके से दिखने वाला है, राइट? तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बच जाएगी और हम डायरेक्टली अच्छा प्रोडक्ट बनाकर ही डिलीवर करेंगे फिर, राइट? इसी के साथ साथ जो हमारी सैम्पलिंग टीम और प्रोडक्शन टीम होती है, सैम्पलिंग में तो हम सारे चेंजेस कर लेते हैं जो भी हमें चेंजेस कराने हैं। सैम्पलिंग होने के बाद जो भी चेंजेस हमें उस आउटफिट में करने हैं वो हम उसी स्टेज पे कर सकते हैं। उसके बाद जब प्रोडक्शन होती है तब हम उस आउटफिट को, उसकी टेक्स को, उसकी स्पेक शीट्स को, उसके फ्लैट स्केच को, उसके इलस्ट्रेशन को, जो उसका ड्राइंग पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो टेक्निकलिटीज है, वो हम प्रोडक्शन टीम को फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड देन दे विल आल्सो बी एबल टू एग्जीक्यूट द सेम आउटफिट, सेम प्रोडक्ट, राइट? तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से फैशन इलस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फैशन डिजाइन इंडस्ट्री का। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू, बाय बाय।